सीखने जा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली। जब हम नया नया पहली बार टैली स्टार्ट करते हैं तो जब हम लोग पहली बार कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा टैली खुलता है। आप सबने देखा होगा, है ना। आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो भी कंपनी आपने खोल रखी है उसका नाम आपको कहाँ दिखाएगा, नेम ऑफ कंपनी वाले कॉलम में आपको दिख रहा है। ऊपर नेम ऑफ कंपनी आ रहा है, उसके नीचे एक आदित्य इंटरप्राइजेस करके कंपनी खुली हुई है ना। तो आपने जो भी कंपनी खोल रखी होगी उसका नाम कहाँ पर आएगा बच्चों, नेम ऑफ कंपनी वाले कॉलम के नीचे आएगा। और ये टेबल है वो पूरी वो, है ना। जितनी भी कंपनियां टैली में एक साथ खोलोगे सभी के नाम यहाँ पर आपको शो करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो जैसे अगर आपने यहाँ पर 4-5 कंपनियां खोल रखी है, आदित्य इंटरप्राइजेस, एओसी इंटरप्राइजेस, परफेक्ट सुपर स्टोर, सक्षम इंटरप्राइजेस, ऐसी अपने पास में 4 कंपनियां खुली हुई है। पर हम 4 की 4 कंपनियों में एक समय पे एक ही बार में बिल तो नहीं बना रहे होंगे, है ना। हम एक एक करके हम सब में बिल बनाएंगे। सबसे पहले अगर किसी में बिल बनाएंगे तो हम आदित्य इंटरप्राइजेस में बिल बनाएंगे। उसके बाद में अगर हमको बिल बनाना हुआ तो हम किसी और कंपनी में बिल बनाएंगे, है ना। बोलो, हम एक साथ 2-3 बिल बुक में बिल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो आपकी इन चारों कंपनियों में आप समझ लो कि आपके पास में 4 कंपनियों की बिल बुक आपके सामने रखी है। पर इन 4 कंपनियों की बिल बुक में से ही एक बिल बुक आप अपने हाथ में उठाओगे और उसमें बिल बनाओगे, है ना। बोलो, तो जिस कंपनी की बिल बुक आपने अपने हाथों में उठाई है उसका नाम ऊपर देखो बोल्ड में लिखा हुआ आएगा, दिख रहा है? बोल्ड में उसका नाम ऊपर लिखा हुआ आएगा, बाकी सब नीचे अलग ही दिखेंगे, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ये वो नाम है जिस कंपनी के अंदर आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा सभी कंपनियों की, जो भी कंपनियां अभी अपने टैली में ओपन कर रखी है, उन सभी कंपनियों का लिस्ट आपको यहां पर दिखेगा बच्चों। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। अब जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर हमने डाला है वो फाइनेंशियल ईयर देखो बच्चों यहां पर दिखेगा आपको। क्लियर हो रहा है? आप लोग यहाँ पे जनरली फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है बच्चों। तो ये फाइनेंशियल ईयर हर कंपनी का हो सकता है, आपने अलग अलग डाला हो, है ना। तो जनरली तो ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, बट इनकेस अगर आपने डाला हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, है ना। उसके बाद में आपको अपनी कंपनी की करंट डेट, मतलब अभी आपने कंपनी के अंदर कौन सी डेट में आप लोग ट्रांजैक्शंस को एंटर कर रहे होंगे। अभी आपने आज जो भी ट्रांजैक्शंस या जो भी हिसाब किताब करा होगा टैली के अंदर, वो कौन सी तारीख में रिकॉर्ड होगा, वो तारीख आपको यहाँ पर दिखाएगा, हाँ ना। बोलो, कौन सी तारीख में अब हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो तारीख आपको कहाँ पे शो करेगा, करंट डेट में होगा। समझ में आ गया बच्चों आपको मेरी बात? उसके बाद में आता है नेक्स्ट ऑप्शन, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। पिछली एंट्री आपने कौन सी तारीख की करी हुई है। सोचो ना, कोरोना में अभी 6-6 महीने 8-8 महीने बिजनेस बंद रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद में जब वो अकाउंटेंट आया उसमें एंट्री करने के लिए, तो डेट ऑफ लास्ट एंट्री में क्या दिखाएगा, 6 महीने पहले की एंट्री। उसने आखिरी एंट्री जब भी करी थी तब की वो डेट दिखाएगा। पर करंट डेट में उसको क्या डालना पड़ेगा, करंट डेट में आज की डेट डालना पड़ेगा, क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन कौन सी डेट में रिकॉर्ड करने, आज की डेट में रिकॉर्ड करने। सबको समझ में आ गया बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से ही सभी पूरे टैली के अंदर जितने भी फीचर, जितने भी फंक्शन, जितनी भी चीजें हम लोग, जितना भी काम हम लोग टैली के अंदर करेंगे वो सब की सब 99% जो होते हैं गेटवे ऑफ टैली से होते हैं। और बाकी के जो 1% होते हैं ऊपर के ऑप्शन से होते हैं। आप देख रहे हो ऊपर आपको कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सिर्फ 1%, बाकी 99% काम कहाँ से होंगे, गेटवे ऑफ टैली से। तो जब भी मैं आपको बोलूं एक्सरसाइज करवाते वक्त कि पूरा बाहर हो जाओ, तो बाहर होने का मतलब है इस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ, है ना। मैं आपको जब भी कोई चीज सिखाऊंगा कि आपको ये कैसे क्रिएट करना है, ये चीज कैसे एडिट करना है, इस चीज को कैसे डिलीट करना है, या ये ट्रांजैक्शन कैसे लिखना है, तो मेरे सभी शॉर्टकट्स का जो लाइन स्टार्ट होगा वो होगा जीओटी से। जीओटी का मतलब गेटवे ऑफ टैली से। समझ में आ गया आपको मेरी बात? तो हमको ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। गेटवे ऑफ टैली जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और वही एंड पॉइंट है। आप लोग जब कहीं भी स्क्रीन में अगर कितने भी डेप्थ में घुसे हुए हो, अगर आप एस्केप कर करके बाहर आओगे ना, तो यहीं पर ही वो एस्केप का बटन लेकर आएगा आपको। समझ में आ गया बच्चों आपको? अब आप देखो इस गेटवे ऑफ टैली में आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स हाईलाइटेड होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको मोटे भी दिख रहे होंगे, अलग कलर में दिख रहे होंगे। देख रहे सबके? क्रिएट का कौन सा है, ऑल्टर का, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स का, डेबुक का, डेबुक का के है गधो, ध्यान से देखो,
डेट बुक का क्या है? बैंकिंग का इसको देश में डेट टपली इसमें। बैलेंस शीट का प्रॉफिट लॉस रेशियो, डिस्प्ले, क्विट, ये सब क्या बच्चों, ये सब शॉर्टकट्स की तरह काम करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे अगर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है तो आपको एरो से धड़ 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 करके नीचे नहीं आना है, आपको सिंपली सिर्फ डी दबाना है, वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ऑटोमेटिक एंटर भी हो जाएगा। समझ में आ गया आपको मेरी बात? अब बच्चों इसके बाद आता है वर्टिकल बटन बार। वर्टिकल बटन बार, इसको हम लोग गिरगिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरगिट, क्योंकि हमेशा रंग बदलता है। आपकी जो स्क्रीन है ना बच्चों, उस स्क्रीन की जो रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसके अंदर आने वाले ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। अभी आपकी स्क्रीन क्या है? गेटवे ऑफ टैली है, तो इसके लिए अभी इसको क्या लगा, क्या रिक्वायरमेंट है? डेट की, कि अगर डेट चेंज करना हो तो, करंट डेट चेंज करना हो तो, कंपनी चेंज करना तो, याद है ना 4-5 कंपनियां खुलवाई थी, उसमें से आप दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करना हो तो F3 दबा सकते हो। ऐसे आपको यहाँ पर उसने ऑप्शंस दे दिए। पर अगर आप किसी दूसरी स्क्रीन पे जाओगे, जैसे ये हमारी ट्रांजैक्शंस की स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन है? ट्रांजैक्शंस की। जब मतलब देखो आप यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ आ रहा है, टॉप लेफ्ट में देखो आप सेल्स लिखा हुआ आ रहा है, तो जब आप सेल्स का बिल बनाओगे, सेल्स का वाउचर बनाओगे, तो देखो आपको उससे रिलेटेड, इस स्क्रीन से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे कि आप सेल्स का बिल बना रहे हो तो हो सकता है फिर आपको परचेस का बिल चढ़ाना भी होगा, आपको पेमेंट भी करना होगा या आपको रिसिप्ट भी करना होगा। तो इस करंट स्क्रीन से मिलते जुलते या उसके आसपास के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे? वर्टिकल बटन बार में मिलेंगे। समझ में आ गया आप सबको मेरी बात? जो मैंने आपको F12 बटन के बारे में बताया था ना, वो भी आपको यही मिलेगा। वर्टिकल बटन बार का जो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, देखो हमारा वो रेड बॉक्स था उसके ऊपर चढ़ गया है ना, पर वो नीचे सबसे नीचे F12 हमेशा सबसे नीचे मिलेगा आपको, है ना। F11 आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। F11 को अपने को खोजना पड़ेगा, वो बताऊंगा कैसे खोजना है, ठीक है। F11 होता है कंपनी फीचर्स के लिए, वो आपको मिलता है ऊपर कंपनी का ऑप्शन में। दिख रहा है ऊपर कंपनी का ऑप्शन, गोल्ड के पास में कंपनी लिखा हुआ है, वहां पर आपको मिलेगा F11 का मतलब कंपनी फीचर्स का ऑप्शन। पर ये F12 जो होता है ना, हमेशा नीचे ही बैठा रहेगा, किसी भी स्क्रीन में चले जाओ आप। समझ में आया? इस स्क्रीन में अब आप बोलो कि यार हमको इसमें डेबिट और क्रेडिट चाहिए, तो ये F12 कर देगा। इसमें आप बोलो कि हमको क्वांटिटी के साथ में एक सेकेंडरी क्वांटिटी भी चाहिए जो हमको दिखाने की हो, शो करने की नहीं हो, एक क्वांटिटी जो एक्चुअल में हो और एक क्वांटिटी जिसकी बिलिंग कर रहे हो हम लोग। नहीं समझे? एक्चुअल मतलब एक्चुअल में जितना माल बेचा है, बिलिंग मतलब जितने की बिल में दिखा रहे हैं। तो ऐसा अगर 2-3 क्वांटिटी का कॉलम चाहिए तो भी F12 कर देगा। आपको रेट बोले यार हम रेट जो है ना ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस देते हैं, बोले 100 रुपये ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो ये हम चाहते हैं कि टैली अपने आप कैलकुलेट कर ले, तो रेट का कॉलम अलग लिया आएगा जिसमें रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस आएंगे, है ना। बोलो तो ये सब काम कौन करके दे सकता है आपको? F12 करके दे सकता है। स्क्रीन में ऑप्शंस को कम करना हो, ज्यादा करना हो, अब आप चाहते हो कि यार ये नरेशन का बॉक्स नहीं आना चाहिए नीचे, तो भी F12 करके दे सकता है आपको। काफी सारी चीजें जो F12 के हाथ में होती है बच्चों। सबको क्लियर है मेरी बात? देखो अब हम दूसरी स्क्रीन पे आ गए, तो दूसरी स्क्रीन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन फिर से चेंज हो गए। इस स्क्रीन पर आप जितनी बार भी आओगे ये ऑप्शन हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है आते हैं इसके, ये स्क्रीन के हिसाब से आते हैं। आप ऐसा मत समझना कि स्क्रीन से बाहर जाके फिर से स्क्रीन पे आओगे तो ये ऑप्शन दूसरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये स्क्रीन के लिए ऑप्शन हमेशा फिक्स है। जब भी आप इस स्क्रीन में काम करोगे, सेल्स वाला कोई सा भी, जब आप वाउचर की एंट्रियां कर रहे होंगे तब ये वाला ऑप्शन फिक्स है। ध्यान रखना हमारी स्क्रीन का नाम वो ब्लू पट्टे में नहीं आता है, वो ऊपर स्काई ब्लू में लिखा हुआ आता है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। समझ में आ रहा है? तो स्काई ब्लू पट्टे की जो भी स्क्रीन का नाम है, उस स्क्रीन के नेम के हिसाब से आपके ये बटन्स यहाँ पर आते हैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? अगर आप सेल्स की जगह परचेस में भी चले जाओगे तो भी ऑप्शन सेम रहेंगे, क्योंकि ये परचेस सेल से मतलब नहीं, उसको मतलब किससे? ऊपर स्क्रीन के नेम से मतलब है। स्क्रीन का नाम क्या है? अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। दिख रहा है सबको यहाँ पर ऊपर? चलो बच्चों, अब जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं वापस से गेटवे ऑफ टैली में, तो गेटवे ऑफ टैली में आपको यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेटर बॉक्स खोल सकते हो आप। टैली में कैलकुलेटर लगता है कई बार हमको, TDS GST में बहुत बार हमको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर लगता है। तो इसका जो शॉर्टकट है बच्चों, Ctrl+N है। आप टैली में कहीं भी किसी भी जगह पर हो, अगर आपको उस वक्त कैलकुलेटर की जरूरत है तो आप Ctrl+N दबा सकते हो, खोलने के लिए भी और बंद करने के लिए भी।
अगर आपको कैलकुलेटर खोलना है तो कंट्रोल प्लस एन, कैलकुलेटर बंद करना है तो फिर से कंट्रोल प्लस एन। क्लियर हो गया सबको? खाना वालों है? हाँ, कंट्रोल प्लस एन। देखो बच्चों, अभी हमने नीचे का सब समझ लिया, अब हम ऊपर का समझने जा रहे हैं। ऊपर का जो डार्क ब्लू कलर का जो पूरा लाइन है, बक्सा है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे टेली प्राइम गोल्ड लिखा हुआ है, तो वो मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ, है ना, कि वो गोल्ड मतलब क्या होता है, सिल्वर मतलब क्या होता है, हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर के जो ऑप्शन है, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, गो टू, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, इन सभी ऑप्शंस में आपको एक शॉर्टकट लिखा हुआ रहा है इनके आगे। कंपनी के आगे के लिखा हुआ रहा है, डेटा के आगे वाई लिखा हुआ रहा है ना, एक्सचेंज के आगे जेड लिखा हुआ रहा है। आ रहा ही नहीं आ रहा है? पर एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसके साथ में एक और चीज़ आ रही है, सिंगल अंडरलाइन। अंडरलाइन आ रही है साथ में। तो जब भी सिंगल अंडरलाइन है तो आपको ऑल्ट की के साथ इसको यूज करना है। जैसे कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस के। और अगर यहीं पर डबल अंडरलाइन अगर होती तो आप कंट्रोल की यूज करते हैं। मतलब सोचो, अगर के नीचे डबल अंडरलाइन होती तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस के। पर सिंगल अंडरलाइन है तो ऑल्ट प्लस के। तो कॉपी में लिख लो, सिंगल अंडरलाइन के लिए हम लोग ऑल्ट की दबाते हैं और डबल अंडरलाइन के लिए हम लोग कंट्रोल की दबाते हैं। मतलब कंट्रोल के साथ शॉर्टकट यूज करते हैं। बच्चों ये सब पीपीटीज आपको एलएमएस में है ना? एलएमएस पढ़ रहे हो घर पे आप? जी सर। तुम सब बाकी पढ़ रहे सर? कल पता चलेगा उधर टेस्ट में। किसका नहीं खुल रहा है? देखते हैं। करें बच्चों आगे। देखो जैसे अब प्रिंट का ऑप्शन आ गया, जैसे क्या आ रहा है, प्रिंट का ऑप्शन। तो प्रिंट के नीचे कितनी अंडरलाइन है, 1। तो मैं प्रिंट का ऑप्शन को यूज करने के लिए क्या दबाऊंगा, ऑल्ट प्लस पी। अब जैसे इधर चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है, तो चेंज मोड के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एच। क्योंकि एच के नीचे कितनी अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है। समझ में आ रहा है सबको बच्चों मेरी बात? एच के नीचे डबल अंडरलाइन है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे। और अगर ऊपर प्रिंट के लिए सिंगल अंडरलाइन था तो क्या दबा रहे थे हम, ऑल्ट प्लस पी। ठीक है। अब गो टू बटन पे जाने के लिए हमको क्या करना है, ऑल्ट प्लस जी। इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अब हम लोग वो समझते हैं। आप अभी एग्जैक्टली कोई करंट स्क्रीन पे काम कर रहे हो और आपको एकदम से कुछ याद आया कि आपको कुछ रिपोर्ट देखनी थी, उस स्क्रीन को एज इट इज छोड़कर आप उसके ऊपर एक और स्क्रीन खोलना अगर चाहते हो, जिस स्क्रीन में आप काम कर रहे थे उस स्क्रीन को एज इट इज छोड़ दो, उसके ऊपर आप एक और स्क्रीन खोल लो। वो चीज़ कैसे पॉसिबल होती है, वो चीज़ होती है गो टू स्क्रीन, गो टू ऑप्शन से। गो टू ऑप्शन क्या करता है, आप जिस स्क्रीन पे काम कर रहे हो उसको एज इट इज छोड़ के उसके ऊपर एक और स्क्रीन खोल देगा। 8-10 लेयर्स खुल सकती है इसमें। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? आप समझ लो बिल बना रहे हो, आपने बोला यार पहले एक बार इसका पुराना हिसाब किताब तो खोलो मैं, तो बिल बनाते बनाते रुक गए। उसके ऊपर आपने क्या करा, गो टू में गए, गो टू में जाके आपने उसके लेजर की पूरी रिपोर्ट निकाल ली, है ना, बोलो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये होती है ना हमको हैंडी, मतलब हम मेन काम करते करते हमको जो सपोर्ट में छोटा मोटा लगता है ना, यार देख तो जरा उसका कितना हिसाब किताब बच रहा पहले का, है ना, इसका पैसा आया नहीं आया, कितने दिन में इसका पैसा आता है देख के बताओ जरा मुझे। तो ये सब रिपोर्ट्स आपको एकदम चेक करनी पड़ जाए, तो आप क्या करोगे, उस स्क्रीन को एज इट इज छोड़ के गो टू का ऑप्शन यूज करोगे। गो टू क्या करता है, उस स्क्रीन के ऊपर एज इट इज छोड़कर उसके ऊपर एक और स्क्रीन खोल देता है, जिस स्क्रीन में आपको काम या आपको देखना करना हो जो भी। समझ में आ रहा है बच्चों मेरी बात? कोई दिक्कत? जैसे देखो मैं पे पेमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहा हूँ, मैं कितने का कर रहा हूँ, 5,000 का मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहा हूँ। अब एकदम से मेरा मैनेजर आया, बोलो भाऊ साहब बैलेंस शीट खोल के दिखाओ तो जल्दी से मेरे को। अब मैं इसको छोड़ दूं क्या, मैं
इसको नहीं छोड़ सकता मैं, तो मेरे को इस स्क्रीन के ऊपर एकदम से कोई अर्जेंट में एक और स्क्रीन खोलनी है, तो मैं क्या यूज़ करूंगा बच्चों? ऑल्ट प्लस जी, गो टू बटन यूज़ करूंगा मैं। तो गो टू बटन पे मैं गया, यहाँ पे बैलेंस शीट खोल दी मैंने, अब मैनेजर को मैंने बैलेंस शीट खोल के दिखा दी, समझ में आया? फिर मेरे को वापस से एस्केप करूंगा मैं, तो वापस से वहीं आ गया जहाँ पे मैं पहले था। सबको क्लियर हुई मेरी बात? है ना? मेरी इस स्क्रीन में कोई भी गड़बड़ हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने गो टू का यूज़ किया था, इस स्क्रीन के ऊपर एक और स्क्रीन खोलने का उपयोग किया था मैंने। हाँ ना, बोलो बच्चों। ये हो गया हमारा कंपनी सॉरी गेटवे ऑफ टैली का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।